अस्सलाम वालेकुम। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग अपना थेवेनियंस थ्योरम स्टार्ट करेंगे और हमारे पास फॉर एग्जांपल एक सर्किट गिवन है। ठीक है, सबसे पहले तो ये कि थेवेनियंस थ्योरम में हमारे पास दो तरीके के सवाल होते हैं। एक होते हैं इंडिपेंडेंट सोर्सेज के सवाल और एक होते हैं डिपेंडेंट सोर्स के। ठीक है, इंडिपेंडेंट सोर्सेज मतलब कि सर्कल वाले सिंबल वाली जो सोर्सेज होती हैं वो इंडिपेंडेंट कहलाती है। ठीक है, और हमारे पास डिपेंडेंट कौन सी होती है, इस तरह का जो सिंबल होता है वो डिपेंडेंट है। तो अभी हम डिपेंडेंट वाला नहीं पढ़ रहे। ठीक है, इस वीडियो के अंदर हम लोग सिर्फ इंडिपेंडेंट सोर्सेज को देखेंगे कि इंडिपेंडेंट सोर्सेज जिस सर्किट में लगी हों उसमें थेवेनियंस थ्योरम को हमें कैसे अप्लाई करना है। ठीक है, अब थेवेनियंस थ्योरम में होता क्या है कि हम किसी भी एक सर्किट को एक सिंपलेस्ट सर्किट बना देते हैं। ठीक है, कैसे? कोई भी एक सर्किट एक ऐसे सर्किट में ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है जिसमें सिर्फ एक वोल्टेज हो। ठीक है, और हमारे पास एक रेजिस्टेंस हो सीरीज़ में लगी हुई और एक और रेजिस्टेंस हो सीरीज़ में लगी हुई। वो जो वोल्टेज होता है उसे हम कहते हैं VTH, जो सीरीज़ में रेजिस्टर लगा हुआ होता है उसे हम कहते हैं RTH, और जो एक और सीरीज़ में रेजिस्टर होता है उसे हम कहते हैं RL। ठीक है, अब मतलब क्या है इन तीनों चीज़ों का? अच्छा, इससे पहले ये कि इस पूरे सर्किट को जो हम सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखते हैं इसी कहते हैं थेवेनियन सर्किट। ठीक है, थेवेनियन सर्किट हमें बनाना होता है और थेवेनियंस थ्योरम के ज़रिए ही हम बना सकते हैं। कैसे बनाना होता है, ये सब क्या है इसमें? ये जो है हमारे पास ये वोल्टेज सोर्स है। ठीक है, वोल्टेज है। ठीक है, VTH का मतलब होता है थेवेनियंस वोल्टेज। सही है, अब थेवेनियंस वोल्टेज है। ये जो RTH है इसे हम कहते हैं थेवेनियंस रेजिस्टेंस, और ये जो RL है इसे हम कहते हैं लोड रेजिस्टेंस। अब लोड रेजिस्टेंस, आपको कोई भी एक सर्किट गिवन होगा। ठीक है, आपको कहेंगे कि भाई आप इसका थेवेनियन का सर्किट बनाओ। सही है, या इसको जो है इसमें ये फाइंड करो, ये फाइंड करो, कुछ भी थेवेनियंस के जरिए। तो आपने क्या करना होगा, वो जो मुश्किल सा सर्किट है उसको ट्रांसफॉर्म करना है इस सर्किट के अंदर। और इस सर्किट के अंदर हम कैसे ट्रांसफॉर्म करेंगे, हमें ये तीन चीज़ें पता होनी चाहिए। ठीक है, हमें उस सर्किट से RTH निकालना है, हमें उस सर्किट से VTH निकालना है, हमें उस सर्किट का RL पता होना चाहिए। सही है, अब RL तो बहुत ईजी है। RL वो रेजिस्टेंस होती है जिसके ऊपर कोई क्वांटिटी हमें फाइंड करनी है। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे I होता है। ठीक है, और मुझे कह रहे थे कि भाई I निकालो थेवेनियंस थ्योरम के जरिए, तो I जो है वो 12 ओम से गुजर रहा है, तो मैं 12 ओम को ही RL कहती। ठीक है, ये तो ईजी है। या फिर अगर ऐसा नहीं होगा तो RL आपको सवाल के अंदर शो होगा, गिवन होगा। ठीक है, अभी हम क्वेश्चन करेंगे तो ज़्यादा अच्छे से हमें समझ आ जाएगा। ठीक है, अब RTH क्या होता है? अभी हम लोग कर रहे हैं इंडिपेंडेंट सोर्स के सवाल। हमेशा याद रखिए, जो भी RTH फाइंड करने का मैं तरीका बताऊंगी ये सिर्फ इंडिपेंडेंट सोर्सेज के क्वेश्चन के लिए होगा। ठीक है, RTH हम लोग कैसे निकालते हैं? अपने सर्किट की सारी सोर्सेज को आप कर दें ऑफ। ठीक है, ऑफ करने के बाद जो आपके टर्मिनल्स होंगे ना A और B, उस पे आप जो है उससे जो उस तक, ठीक है, जो हमारे पास इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ रही होगी वो हमारे पास RTH कहलाती है। VTH क्या होता है? VTH होती है हमारे पास थेवेनियंस वोल्टेज, और A और B टर्मिनल पर जो वोल्टेज होता है वो हमारे पास कहलाता है थेवेनियंस वोल्टेज। थेवेनियंस वोल्टेज फाइंड करते हैं किसी भी सर्किट के अंदर, RTH फाइंड करते हैं, RL हमें पता होता है वो थेवेनियन सर्किट होता है। ठीक है, और हम इसी के जरिए कुछ भी फाइंड भी कर सकते हैं थेवेनियंस थ्योरम के जरिए ही। अब होता क्या है कि यहाँ से फॉर एग्जांपल कभी कभार हमें IL निकालने को भी दे सकते हैं। ठीक है, अब IL क्या है? लोड करंट। ये तो हमें सिंपल पता है। देखें, अगर मुझे IL निकालना होगा, हमने ओम्स लॉ तो पढ़ा है ना, I किसके बराबर हो जाएगा? ये दोनों सीरीज में, इन दोनों को सीरीज में सॉल्व करेंगे, V/R के बराबर हो जाएगा। V/RTH प्लस का RL, और ये V कौन सा है? VTH है। सिंपल। अगर मुझे लोड करंट निकालने को कहा जाए तो मुझे ऐसे निकालना होगा। सही है, अब बहुत सारी बातें जो शायद यहाँ पे क्लियर ना हुई हों। ठीक है, हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगी। अब हम लोग इसकी जो एग्जाम्पल 4.8 है हमारी बुक के अंदर वो कर लेते हैं ताकि हमें सही से समझ आ जाए। अब देखिए, ये हमारे पास एग्जाम्पल 4.8 है। इसके अंदर हमें ये सर्किट गिवन है और हमें कह रहे हैं कि हमें थेवेनियंस का इक्विवेलेंट सर्किट फाइंड करना है। ठीक है, और उसके बाद करंट निकालना है, RL से गुजरने वाला, मतलब लोड रेजिस्टेंस से गुजरने वाला करंट निकालना है। ठीक है, और वो जो लोड रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू एक दफ़ा हमें रखनी है 6 ओम, एक दफ़ा रखनी है 16 ओम, और एक दफ़ा रखनी है 36 ओम। ठीक है, अब अगर गौर से देखें तो यहाँ पे हमें RL जो है वो गिवन है। ठीक है, मतलब पहले से हमें इन्होंने RL दिया हुआ है कि ये है हमारे पास RL, और ये जो एरो ये शो किया हुआ है ना, ये RL का सिंबल होता है। ठीक है, तो इससे टेंशन में आने की ज़रूरत नहीं है, ये सिर्फ सिंबल है। अब देखें,
इस सवाल के अंदर तो हमें RL गिवन है, मगर बहुत सारे क्वेश्चंस के अंदर हमें RL नहीं दिया हुआ होता कि सर्किट के अंदर कहाँ पर है RL। तो वहाँ पर हम देख लेंगे ये किस तरह से देखते हैं, ठीक है। अभी हम लोगों ने ऐसा क्वेश्चन नहीं किया कि जिसके अंदर हमें RL नहीं बताया हुआ, हमें इसके अंदर RL बताया हुआ है, सही है। अब एक और चीज़ देखें, अगर यहाँ पे मुझे इन्होंने नहीं भी कहा हुआ होता कि थेवेनियंस का इक्विवेलेंट सर्किट बनाएं, ठीक है, नहीं भी कहा हुआ होता, तो मुझे फिर भी करंट फाइंड करने के लिए थेवेनियंस का इक्विवेलेंट सर्किट बनाना पड़ता। क्यों बनाना पड़ता? क्योंकि अभी हमने डिस्कस किया हम लोग करंट कैसे निकालते, VTH ओवर का RL प्लस का RTH, ठीक है। ये तरीका होता है करंट निकालने का थेवेनियन सर्किट के अंदर। लोड रेजिस्टेंस की बात की हुई तो हम समझ जाएंगे कि ज़रूर यहाँ पे थेवेनियस थ्योरम या नॉर्टन थ्योरम इसी तरह से कुछ लग रहा है, ठीक है। अब देखें, वैसे तो करंट हम ऐसे भी निकाल सकते हैं, मगर अभी हम थेवेनियन सर्किट पढ़े इसलिए हम वो सर्किट के ज़रिए निकालेंगे। अब थेवेनियन सर्किट बनाने के लिए हमें दो चीज़ें फाइंड करनी होती है, एक होता है RTH और एक होता है VTH। RTH हम लोग कैसे फाइंड करते हैं, सारी इंडिपेंडेंट सोर्सेज को कर दें ऑफ, ठीक है। और हमने ऑफ करने का तरीका सुपर पोजिशन में देखा था। कैसे ऑफ करते थे, वोल्टेज सोर्स को हम कर देते थे शॉर्ट, तो मैं यहाँ पे शॉर्ट कर देती हूँ, ठीक है। और करंट सोर्स को हम लोग कर देते हैं ओपन। तो ये मैंने करंट सोर्स को जो है वो ओपन कर दिया, यहाँ पर हमने रजिस्टर बनाया, ठीक है। ये हमारे पास A और B टर्मिनल है और हमें पता है कि A और B टर्मिनल पर ही हम लोग RTH फाइंड करते हैं, ठीक है। ये मेरे पास 4 ओम है, ये मेरे पास 12 ओम है और ये मेरे पास 1 ओम है। हमने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना भी सीखी हुई है चैप्टर 2 के अंदर, तो हमें ये पता है कि RTH मतलब कि यहाँ पे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस A और B के ऊपर कैसे निकालनी है हमें। 4 और 2 आपस में है पैरेलल में, तो हम सिंपल इनको पैरेलल में सॉल्व करेंगे। हम कर लेते हैं इनको पैरेलल में सॉल्व। 1/4 प्लस 1/12 और इसका इन्वर्स कर दें तो ये हो जाएगा 3, ठीक है। और वो जो 3 ओम बनाएंगे हम उसके साथ सीरीज में हो जाएगा 1 ओम ये वाला, ठीक है। और यहाँ पे A और B टर्मिनल, तो 3 के साथ जो 1 है वो आ गया सीरीज में, तो हम इसको सिंपल प्लस कर देंगे तो हमारे पास जो RTH है उसकी वैल्यू आ जाएगी 4 ओम, ठीक है। RTH हमारे पास आ गया। अब हमें VTH निकालना है। VTH का मतलब है कि हमें इस टर्मिनल्स पर जो है वोल्टेज निकालना है, VTH निकालना है, ठीक है। और एक और बात जो ध्यान में रखनी है, आपने पूरे सवाल के अंदर RL नहीं बनाना। RL को आपने इग्नोर करके चलना है जब तक आपका थेवेनियन इक्विवेलेंट सर्किट नहीं बनेगा, ठीक है। RTH के लिए भी हम उसको इग्नोर करेंगे, नहीं बनाते, ठीक है। इसी तरह से VTH के लिए भी हम उसको नहीं बनाते। देखिए मैंने A और B टर्मिनल बनाया, आगे का RL नहीं बनाया, तो आप लोगों ने नहीं बनाना सर्किट के अंदर, ठीक है, इग्नोर करके चलना उसको। अब देखें, मुझे VTH फाइंड करना है। VTH के लिए वापस से सारी सोर्सेज को ऑन करें और सर्किट बनाएं A और B टर्मिनल तक, ठीक है। कैसे बनेगा ये देखें, प्लस माइनस 32 वोल्ट्स, ठीक है। ये हमारे पास हो जाएगा 4 ओम, ये हो जाएगा 12 ओम, यहाँ पर हो जाएगी करंट सोर्स और यहाँ पर हो जाएगा 1 ओम A और B। ये हो जाएगा 1 ओम, ये हो गया 2 एम्पियर, 12 ओम, 4 ओम, ठीक है। अब देखें मैंने सोर्सेज को वापस से ऑन कर दिया। अब एक चीज़ देखें, मुझे निकालना है A और B के टर्मिनल्स पर वोल्टेज, ठीक है। और एक और चीज़, हमें ये बात पता है, हमने ये बात देखी थी कि अगर आगे ओपन पाथ हो तो वहाँ से वो करंट फ्लो नहीं करता, मतलब वो जो रेजिस्टर है वो निगलेक्ट हो जाता है, ठीक है। इस रेजिस्टर को करते निगलेक्ट, मुझे निकालना है ये वाला वोल्टेज। तो क्या मैं ये कह सकती हूँ कि जो वोल्टेज यहाँ पर है वही यहाँ पर भी है, ठीक है, जो वोल्टेज यहाँ पर है वही यहाँ पर भी है, कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं, दोनों पैरेलल में है, सही है। और इसी तरह से जो वोल्टेज यहाँ पर है वही वोल्टेज यहाँ पर भी है, सही है। तो अगर मैं इस पूरी नोड का वोल्टेज फाइंड कर लूँ, जो कि मेरे पास VTH मैं जैसे कह रही हूँ, या V0 का नाम दे दें इसे, ठीक है, तो ये जो इस टर्मिनल का वोल्टेज है वही मेरे पास VTH होगा। ये बात हमें समझनी पड़ेगी, सही है। अब देखिए मुझे इस नोड पर निकालना है, मैं सिंपल क्या करूँगी, यहाँ पे मुझे क्या चीज़ दिख रही है, मैं कैसे सॉल्व कर सकती हूँ, आप लोग को जो तरीका लगे आप लोग सॉल्व करें। मुझे यहाँ पे नोडल एनालिसिस ज़्यादा ईजी लग रहा है तो मैं वो कर दूँगी। मेरे पास एक ये नोड बन जाएगी, इसे मैं नाम दे दूँगी V1 का, इसे VTH का नाम नहीं दीजिएगा, बता दीजिएगा कि आखिर में V0 जो है वो VTH के बराबर है, सही है। V0 फाइंड करेंगे, यहाँ पे इस पूरी नोड को मैंने नाम दे दिया V0 का, ठीक है। V0 हो गया, ये दो नोड्स बन गई। अब हमें पता है कि जब वोल्टेज सोर्स होती है नोडल के सवाल में तो वो आम क्वेश्चन नहीं होता, बल्कि दो केसेस में से कोई एक होता है। पहला केस क्या आता है कि जब वो नॉन रेफरेंस और रेफरेंस के दरमियान हो, तो V1 को मैं कह दूंगी 32 वोल्ट के बराबर, सही है। और अब V0 की इक्वेशन बनाएंगे,
V0 माइनस का V1 ओवर का 4, ठीक है, प्लस का V0 ओवर का 12, और ये जो 2 एम्पियर का करंट है ये एंटर हो रहा है तो माइनस का 2 इक्वल टू 0। V1 की जगह क्या रखेंगे, 32 रखेंगे। V1 माइनस का 32 ओवर का 4 प्लस का V0 ओवर का 12 माइनस का 2 इक्वल टू 0। यहाँ से सिंपल हम V0 ईजिली निकाल सकते हैं, ठीक है। मैं यहाँ से LCM लूँगी 12, ये हो जाएगा 3 से मल्टीप्लाई होगा, ये होगा 1 से और ये होगा 12 से, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3V0 माइनस का 32 इंटू 3, ये हमारे पास हो जाएगा 96 प्लस का V0 और माइनस का 12 टू द 24 इक्वल टू 0। V0 4V0 माइनस 96 माइनस 24, माइनस का 120 दूसरी साइड पे जाके प्लस 124 1 द 4 4 3 द 12 30। V0 हमारे पास आ गया 30 वोल्ट्स के बराबर और V0 ही VTH के बराबर है, तो हम कह देंगे कि हमारा VTH जो है वो 30 वोल्ट्स है। अब हम थेवेनियन इक्विवेलेंट सर्किट बनाते हैं कि हमें किस तरह से बनाना है। अब देखिए हमारे पास RTH की वैल्यू आई है 4 ओम, VTH की वैल्यू आई है 30 वोल्ट्स। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले VTH बनाएंगे, उसके साथ सीरीज़ में एक रेजिस्टर बनाएंगे और फिर RL बनाएंगे, ठीक है। हमने सिंपल क्या करना है, VTH की जगह रखना है 30 वोल्ट, RTH की जगह रखना है 4 ओम, और हमें सवाल के अंदर ही बता दिया गया था कि RL हमारे पास 3 है, आपने एक दफ़ा में एक को रखना है, ठीक है। फिर करंट फाइंड करना है, हमारे पास यहाँ पे RL बना देंगे हम। एक दफ़ा अगर हम RL को रखेंगे पहली दफ़ा में 6 ओम, ठीक है, 6 ओम रखेंगे तो मुझे असल में क्या फाइंड करना था, IL फाइंड करना था। IL बराबर हो जाएगा 30 अपॉन RTH प्लस का RL, मतलब कि 4 प्लस का 6 जो कि हो जाएगा 10। तो एक दफ़ा मेरे पास आ जाएगा IL 3 एम्पियर, ठीक है। फिर जब मैं RL को क्या रखूँगी, आप तीनों दफ़ा सर्किट बना लीजिएगा अलग से, ठीक है। 16 ओम रखूँगी एक दफ़ा, इसको 16 ओम रखूँगी तो 30 अपॉन 4 प्लस 16, ये हमारे पास हो जाएगा 30 अपॉन का 20, ठीक है, जो कि बराबर हो जाएगा मेरे पास 1.5 आई थिंक, ठीक है। 1.5 एम्पियर आ गया हमारे पास। और अगर हम तीसरी दफ़ा में IL निकालेंगे तो RTH प्लस का RL मतलब कि 4 प्लस का 36, 30 प्लस का 40, 30 अपॉन 40, ठीक है। 30 डिवाइड बाई 40, हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.75 एम्पियर्स। तो इस तरह से करके हमने तीनों दफ़ा में करंट्स निकाल लिए और थेवेनियन का इक्विवेलेंट सर्किट भी बना लिया। सवालात बहुत ईजी हैं, कोई मुश्किल बात नहीं है इनमें, बस हमें RTH फाइंड करना है, कैसे सारी सोर्सेज को ऑफ करके RTH फाइंड कर लें, सिंपल है। VTH फाइंड करना है, कैसे सारी सोर्सेज को वापस से ऑन करें टर्मिनल्स पर VTH निकाल लें। RL हमें सवाल के अंदर ही गिवन होगा, ठीक है। तो हमने सिंपल इस तरह से कर लेना है। अब हम प्रैक्टिस प्रॉब्लम 4.8 सॉल्व कर लेते हैं ताकि हमें मज़ीद चीज़ें जो हैं वो क्लियर हो जाए। अब देखें ये हमारे पास प्रैक्टिस प्रॉब्लम 4.8 है, इसमें हमें ये सर्किट गिवन है और यहाँ पर हमें I फाइंड करना है, ठीक है। और बता दिया गया है, वही सवाल है कि यूजिंग थेवेनियस थ्योरम फाइंड द इक्विवेलेंट सर्किट और देन फाइंड I। मगर यहाँ पर एक चीज़ें हमें नहीं बताया हुआ है कि लोड रेजिस्टेंस कौन सी है, ठीक है। तो जब भी हमें सर्किट के अंदर ना बताया गया हो कि इसमें से RL कौन सा है, तो आपने सिंपल क्या करना है, जहाँ से हमारी क्वांटिटी गुजर रही होती है वही हमारा RL होता है, तो ये हमारा RL है, ठीक है। अब सिंपल हमें क्या करना है, सबसे पहले तो थेवेनियंस का सर्किट बनाना है। कैसे बनाएंगे, हम RTH फाइंड करेंगे। RTH कैसे फाइंड करेंगे, सोर्सेज को ऑफ कर देंगे, इंडिपेंडेंट सोर्सेज को, ठीक है। मैं इसको शॉर्ट कर दूंगी वोल्टेज सोर्स को, फिर करंट सोर्स को मैंने ओपन कर दिया, ठीक है, 90 ओम। फिर उसके बाद ये भी 90 ओम, ये हमारे पास हो जाएगा 60 ओम, ठीक है। और ये हमने बना दिया टर्मिनल A और B, ठीक है। और ये हमें RTH फाइंड करना है। अब क्योंकि ये RL है तो इसको हम करके चलेंगे इग्नोर, ठीक है। अब देखें 90 और 90 आ गए सीरीज़ में, ठीक है, सीरीज़ में आ गए, इन दोनों को प्लस करेंगे, हमारे पास हो जाएगा 180, 180 हो जाएगा 60 के साथ पैरेलल में, ठीक है। तो हमारे पास कुछ इस तरह का सर्किट बन जाएगा, 180, 60 और A और B, ठीक है, 60 और 180। अब सिंपल इनको पैरेलल में सॉल्व कर देंगे, 1/180 प्लस का 1/60 और इनको कर दें रेसिप्रोकल, तो 45 ओम्स हमारे पास आ गई थेवेनियन रेजिस्टेंस। RTH कितनी आ गई, 45 ओम्स। अब हमें VTH निकालना है। VTH के लिए हम क्या करेंगे, सारी सोर्सेज को वापस से ऑन कर देंगे, ठीक है, और A और B टर्मिनल पर VTH निकालेंगे। तो यहाँ पे सर्किट बना देती हूँ मैं,
ये हो जाएगा 180 वोल्ट्स, ये हो जाएगा 90 ओम, ये हो जाएगा 2 एम्पियर, ये हो गया 90 ओम, ये हो गया 60 ओम, ठीक है। और ये हमारे पास हो गया ए और बी टर्मिनल। और RL मैं नहीं बनाऊंगी क्योंकि RL हम लोग नहीं बनाते, ठीक है। अब सिंपल हमें VTH फाइंड करना, और VTH फाइंड करने के लिए यहाँ का वोल्टेज चाहिए हमें, ठीक है। VTH के लिए यहाँ का वोल्टेज चाहिए, तो हम ये कह सकते हैं कि जो वोल्टेज यहाँ पर है वो यहाँ पर भी है, ठीक है। तो अगर मुझे इस नोड का वोल्टेज पता चल जाए तो मेरे पास वही जो है VTH होगा, सही है। तो मैं यहाँ पे सिंपल क्या करूँगी, नोडल एनालिसिस करूँगी। इसको मैं V0 का नाम दूंगी, इसको V1 का नाम दूंगी इस नोड को, और इसको नाम दूंगी मैं V2 का, ठीक है। अब देखें, हमारे पास यहाँ पे वोल्टेज सोर्स है, तो हमें पता है V2 बराबर हो जाएगा 180 के। मैं V1 की इक्वेशन बना रही हूँ, V1 माइनस V2 ओवर का 90 प्लस का V1 माइनस V0 ओवर का 90 और माइनस का 2 एम्पियर इक्वल टू 0। अब V2 जो है वो हमारे पास 180 है, तो मैं लिख देती हूँ V1 माइनस का 180 प्लस का V1 माइनस का V0 और माइनस यहाँ पे 90 मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि LCM लेंगे हम। तो माइनस का 180 इक्वल्स टू 0। नीचे मैंने कुछ भी नहीं लिखा क्योंकि 90 जो है वहाँ जाके 0 हो जाएगा। अब देखिए माइनस 180 हो जाएगा 2V1 माइनस का V0 और माइनस का 180 ये हो जाएगा हमारे पास 360 इक्वल्स टू 0। ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गई। दूसरी इक्वेशन कैसे निकालेंगे, V0 की बनाएंगे। V0 माइनस V1 ओवर का 90, ठीक है, V0 अपॉन 60 इक्वल्स टू 0। सिंपल हम जो है क्या करेंगे, इसको जो है LCM लेंगे। 9 इंटू 6 54 540, ठीक है। यहाँ पे 60 मल्टीप्लाई कर देती हूँ और यहाँ पे 90। ये हो जाएगा 60 V0 माइनस का 60 V1 प्लस का 90 V0 0। और ये हो जाएगा हमारे पास माइनस का 60 V1 प्लस का 150 V0 इक्वल्स टू 0। अब देखिए एक इक्वेशन ये आ गई, एक इक्वेशन ये आ गई। सिंपल हम क्या करेंगे, इसको कैलकुलेटर में सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। V1 की वैल्यू है 2, V0 की वैल्यू है -1 और ये दूसरी साइड पे जाके प्लस 360, ठीक है। इसी तरह से ये हो गई -60, ये हो गई 150 और ये हो गई 0। हमारे पास जो V1 की वैल्यू आई है वो आई है 225 और V0 की वैल्यू आई है 90 वोल्ट्स, ठीक है। तो यही हमारा VTH है। VTH हमारे पास बराबर आ गया 90 वोल्ट्स के। अब हमें सिंपल क्या करना है, थेवेनियंस का सर्किट बनाना है। कैसे बनाएंगे, VTH हमारे पास 90 वोल्ट है, लिख देते हैं। सीरीज में RTH बनाएंगे। RTH कितना आया था 45 ओम्स। RL हमारे पास कितना है 15 ओम और यहाँ से गुजरने वाला IB फाइंड करना है, वही करेंगे। V इक्वल्स टू IR होता है, ठीक है, I इंटू R होता है। I निकालना है VTH ओवर का RTH प्लस का RL, ठीक है। VTH मेरे पास कितना है 90 है, RTH मेरे पास कितना है 45 प्लस का RL है 15, ठीक है। सिंपल हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे। 90 डिवाइड बाय 60, आंसर आ गया हमारे पास 1.5 एम्पियर्स, ठीक है। इस तरह से करके हमने जो है हमारा क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर लिया है, ठीक है। और अभी तक हमने ऐसे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं जिसमें हमारे पास सिर्फ इंडिपेंडेंट सोर्सेज थे, ठीक है। अब हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर ऐसे क्वेश्चंस भी करेंगे जिसमें हमारे पास डिपेंडेंट सोर्सेज होंगी और उसको सॉल्व करने का तरीका जो है वो अलग हुआ करेगा, वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे।